हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम फंजाई को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक एस्कोमाइसिट्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फाइकोमाइसिट्स एक्सप्लेन किया था। इसका ये मतलब है कि आज की क्लास में आप एस्कोमाइसिट्स को सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स जब आप इस टर्म को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बात यहाँ पे समझ आती है कि इसको एस्कस टर्म से बनाया गया है। एस्कस का मतलब सैक होता है। यहीं से आपको पहला पॉइंट याद हो गया, यानी कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको कॉमनली हम लोग क्या बोलेंगे, सैक फंजाई। ठीक है, अब क्योंकि आप यहाँ पे किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं तो इसके फाइलम्स जो भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें से ये लार्जेस्ट फाइलम है। उसमें से एस्कोमाइसिट्स क्या है, आपके पास लार्जेस्ट फाइलम है। कितना लार्जेस्ट है? इसके पास लमसम 64,000 स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, देन आगे जब हम मूव करते हैं तो आपको इसके यूनिसेलुलर एग्जांपल भी देखने को मिलते हैं, विच इज यीस्ट। ठीक है, आपने 9th क्लास में क्वेश्चन किया था, आपसे पूछा भी जाता था वहां पे, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, आप वहां पे आंसर में क्या लिखते थे, यीस्ट लिखते थे। ठीक है, देन जब हम आगे मूव करते हैं तो इसके मल्टी सेलुलर भी एग्जांपल्स हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे पेनिसिलियम नोटाटम लिख रखा है। ये वही पेनिसिलियम नोटाटम है जिसका यूज करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन को बनाया था। ठीक है, जब इसके न्यूट्रिशनल मोड्स की तरफ मूव करते हैं जब हम लोग क्या देखते हैं, न्यूट्रिशनल मोड्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स, तो आपको यहाँ पे इसके सेप्रोफाइट्स भी देखने को मिलेंगे। सेप्रोफाइट्स का मतलब जो फंजाई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे सरवाइव करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। ठीक है, जब हम आगे मूव करते हैं तो ये डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स वही होंगे जो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करके। ठीक है, देन पैरासिटिक फॉर्म्स भी है इसके। पैरासाइट्स का क्या मतलब है, जो दूसरे के ऊपर सरवाइव करते हैं, एसोसिएशन में रहेंगे जरूर बट उनको नुकसान पहुंचा के खुद अपना बेनिफिट करते हैं, तो ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और आपको यहाँ पे जो याद करना है दैट इज कोप्रोफिलस। ठीक है, कोप्रोफिलस उनको बोलते हैं जो किसी दूसरे एनिमल के एक्सक्रीटा के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है, जब इसके माइसीलियम को आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखिए क्रॉस वॉल्स मैंने यहाँ पे बीच बीच में ये बना रखा है। ठीक है, अब ये क्रॉस वॉल क्या है, सेप्टम है। ये क्रॉस वॉल क्या है, सेप्टम है। ठीक है, अब जब ये सेप्टम है तो ऑब्वियस है कि इसके फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेप्टेट हो जाएगा। और ब्रांचिंग तो आपको दिख ही रही है, तो इसके माइसीलियम के रिगार्डिंग आपको क्या याद रखना है, क्या समझा है आपने, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, रिप्रोडक्शन आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जब इसके असेक्सुअल स्पोर्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोनिडिया बिल्कुल प्रिंट कर लेना है अपने दिमाग में। ठीक है, कोनिडिया कहाँ बनते हैं, कोनिडियोफोर्स के ऊपर बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक्सोजिनसली याद रखना है। कैसे बनते हैं ये, एक्सोजिनसली बनते हैं। ठीक है, देन जब हम इसके सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एस्कोस्पोर्स याद रखना है। आसान इसलिए है, स्पोर का नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, बनेंगे कहाँ ये, एस्की या एस्काई भी इसको कई लोग बोलते हैं, प्लूरल हो गया। अगर आप एस्कस करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम एस्कोकार्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कोकार्प हो जाएगा। तो आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि जो इसका असेक्सुअल स्पोर यानी कि कोनिडिया मैंने आपको बताया है, ये एक्सोजिनसली फॉर्म हो रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, ये एक्सोजिनसली यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। बट जब आप यहाँ पे इसका सेक्सुअल स्पोर देखना स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बन रहे हैं, ये एंडोजिनसली बन रहे हैं। बात समझ आई आपको? तभी मैंने बोला कि इसके रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की तरफ अब हम मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स कैरी करता है ये एस्कोमाइसिट्स की कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज सैक्रोमाइसिस।
ये वही सैक्रोमाइसिस है जिसको कि बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है, ब्रीवर्स यीस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका यूज पूरी बियर एंड वाइन इंडस्ट्री में एंड पूरी बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है। देन पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, इसका यूज फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाने में किया गया था और आज भी किया जाता है। ठीक है। देन न्यूरोस्पोरा, ठीक है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स जो एग्जाम्पल है आपके पास, इसका यूज माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में और बायोलॉजी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने में किया जाता है, क्योंकि इनको ग्रो करना बहुत आसान होता है। ठीक है। देन मॉडल्स ऑन ट्रफल्स जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों इसके एडिबल फॉर्म हैं। ये एस्कोमाइसिट्स के क्या है, एडिबल फॉर्म्स हैं। ठीक है। मैंने एस्कोमाइसिट्स भी काफी सिंप्लीफाई करके समझाया है आपको, उम्मीद करती हूँ इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।